हमें समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जन आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है। आजादी की लड़ाई में जिस तरह से जितने आंदोलन हुए, जनता के साथ जुड़ के जनता के बीच पैदा हुई पार्टी है। ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कांग्रेस चुनाव में लगातार पराजित हुई है और कई जगह पे कई खामियां हैं और हर राजनीतिक पार्टी के ग्राफ में उतार चढ़ाव हम देखते हैं, होता ही है। हमने बीजेपी को भी 2 सीट पे देखा है। तो अब जब तक वापस से जनता से उसी तरह नहीं जुड़ेंगे, तब तक जो एक सबल विपक्ष या सत्ता तक पहुंचने का राह उनकी है वो प्रशस्त नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत मेरे ख्याल से एक अच्छा निर्णय लिया है इन्होंने और उसके 7 दिन के ही परिणाम बताते हैं कि इनका ये निर्णय सही था। और जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उसमें मैं राहुल गांधी के व्यक्तित्व को भी रेखांकित करूंगा कि जो एक परंपरागत नेता की एक छवि होती है, कलफदार कुर्ता पैजामा जैकेट, जिस तरह आमतौर पे हमारे यहाँ हम नेता को देखते आए हैं, राजनेता को, तो उससे अलग हट के छवि जो राहुल गांधी की है। भले बीजेपी कितने भी दुष्प्रचार कर ले और किसी स्तर पे उतर के आए, लेकिन उनसे युवा भी कनेक्ट हो रहे हैं, बुजुर्ग भी कनेक्ट हो रहे हैं और बच्चे भी कनेक्ट हो रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, इसमें इसे कोई नकार नहीं सकता। जिस तरह से बीजेपी हमला कर रही है, एक समय उनकी एक ताकत होती थी राजीव जी, और उसी के दम पे सत्ता पे भी आए। तब कांग्रेस चूंकि सत्ता पे थी तो भ्रष्टाचार के आरोप सारी चीजों को जिस अंदाज में लगाते थे, आज उसी अंदाज में सत्ता में बैठ के जब ये उस तेवर में बात करते हैं तो वो बात हजम नहीं होती। अब जिस तरह से चबा चबा के स्मृति ईरानी जी जिस तरह से आरोप लगाती है, निर्लज्ज कहती हैं, वो ये भाषा, ये शालीनता भारत की राजनीति की परंपरा ही नहीं रही है। हमने कभी इस तरह से राहुल गांधी जिस तरह से उसे लेके चिल्लाते हैं, हम अमूमन कोई हमें पानी भी लाके देता है तो हमें जी लगा के बोलने की परंपरा हमारे यहाँ है। तो एक सम्मान जो राजनीति में है वो खोते जा रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट दिखाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से राहुल बाबा कह के आपने सुनाया था, अमित जी बार बार कहते हैं, देश के गृह मंत्री भी हैं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष होने के बावजूद, तो ये कहीं से भी नहीं शोभा देता। असली में अगर मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी को नंबर हम इसके लिए दें तो बहुत ज्यादा मैं नहीं देता। मेरा मानना यह है कि इनका निर्णय भारत जोड़ो यात्रा बेहद जरूरी थी और वास्तव में सामाजिक समरसता, सदाशयता जो पैदा की जानी चाहिए और उसमें राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका होनी चाहिए। जब एक पार्टी पूर्व विरोधी है और हम देख रहे हैं कि आए दिन केवल धर्म के नाम पे और वोटों के पोलराइजेशन के एजेंडे पे काम कर रही है और सत्ता भी हासिल कर ली है, जिसका दूरगामी नुकसान इस देश के समाज को झेलना है। यह बात अब धीरे धीरे सिविल सोसाइटी समझ रही है राजीव जी। ये जो लोग हैं, आप समझिए कि मुख्य धारा की मीडिया जिसे भी आप कहते हो, जो राष्ट्रीय मीडिया जिसे आप कहते हो, वास्तव में वो केवल इसकी आलोचना में सुबह 8 बजे से कोई एक बिंदु निकाल लेते हैं और आलोचना में जुड़े हुए हैं। केवल कहीं इसे कभी कहीं तो आलोचना करने से भी कहीं इन्हें कवरेज न मिल जाए तो पूरी तरह से सिरे से ही उनके खबरों से गायब है ये यात्रा। लेकिन जो क्षेत्रीय मीडिया है वो इनके दबाव में नहीं है। अब देखिए, जो राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, पोर्टल्स हैं, वो भली भांति इसे कवर कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो एक प्रबुद्ध वर्ग है, एक साहित्यकार है, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, ये जो वर्ग है ये समझ लीजिए कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होते जा रहा है, जो कांग्रेस के केडर का नहीं है। तो हमें समझने की जरूरत होगी, पार्टी के केडर से नहीं जुड़ा है, लेकिन उसे लगता है कि हाँ यह काम बड़ा जरूरी हो रहा है, ये इसकी जरूरत थी। तो ये जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, ये वास्तव में कांग्रेस की जड़ों में संजीवनी डालने का काम करेगा। अब कांग्रेस इसे किस तरह से जोड़ पाती है, आगे लेके चल पाती है, क्योंकि बीजेपी बहुत सशक्त है। हम इस चीज को समझें कि जिस तरह से 500 जिला स्तर पे बड़े बड़े भव्य इन्होंने बीजेपी ने अपने कार्यालय बनाए
और पूरे 695 पूरे हर जिले में कार्यालय का इनका लक्ष्य था, जो इस साल पूरा हो रहा है। 700 जिस तरह से 5 स्टार बनाया इन्होंने, और नीचे से ऊपर तक आप देख ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे पूरी पार्टी, जितने लोग हैं पूरी तरह से मुक्त है। उनके ऊपर न कोई जांच होनी है, न कोई ईडी है, न सीबीआई है, न कोई इनकम टैक्स है। तो आर्थिक रूप से इतने सबल है। मीडिया आप देख ही रहे हैं, आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं राजीव जी, अधिकांश मीडिया हाउसेस क्या कर रहे हैं। ऐसे हालात में कांग्रेस को जनता से जुड़ने के अलावा इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा था, वो जो खाकी हाफ पैंट को धुआं वाला ट्वीट किया, वो भी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, मैं सोचता हूं कि यह एक कोई बहुत बुद्धिमानी पूर्वक कदम नहीं है। बीजेपी अगर टी शर्ट पे बात करती है, कंटेनर पे बात करती है तो करेंगे। कंटेनर पे नहीं, अगर राहुल गांधी नीचे दरी बिछा के सो जाएं तो कहेंगे कि रामचंद्र जी तो कुशासन पे सोते थे, आप दरी पे क्यों सो रहे हैं, कुशासन पे क्यों नहीं सो रहे हैं, घास क्यों बिछा नहीं ले रहे हैं। तो इसका तो कोई अंत नहीं है, बीजेपी वाले तो कहेंगे। लेकिन बीजेपी के अखाड़े में आप उतर के, जहां बड़ी सबल है वो, दुष्प्रचार में बेहद मजबूत है वो, उनका तंत्र बेहद सशक्त है। और आज से नहीं, हम देख चुके हैं, आजादी के समय से आप देखिए, दंगों के समय से हमने देखा है, जब आरएसएस पे बैन लगा था उस समय से हम देख रहे हैं। तो बीजेपी के अखाड़े में उतर के जो लड़ रहे हैं और जो ट्वीट किया है कि अगर वो टी शर्ट पे बात कर रहे हैं तो ये उनकी पेंट जला रहे हैं, मेरा मानना है कि मैं नहीं मानता कि इनका जो आरएसएस का जो ये वेशभूषा है, ये कोई टिप्पणी का विषय है। हम सब जानते हैं कि भाई काली टोपी, अगर कांग्रेस की सफेद टोपी है तो आप काली टोपी पहन रहे हैं। भारत की किस संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति में कहां टोपी थी, और काली टोपी का कहीं जिक्र है भारत के? जिस राष्ट्र और पुरातन संस्कृति की दुहाई आप देते हैं, वहां हाफ पैंट के लिए कहां जगह है? तो हम सब जानते हैं कहां से लिया है इन्होंने। लेकिन मेरा मानना है कि इस अखाड़े पे कांग्रेस को नहीं उतरना चाहिए। आप भारत जोड़ो को लेके उतरे हैं, और जनता आपका खुले दिल से, खुली बाहों से स्वागत कर रही है। और आप जोड़िए, ईमानदारी से आगे बढ़े, जनता आपके साथ जुड़ते जाएगी, कारवां बनते जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है, और भाजपा की बौखलाहट पे मुझे पूरा यकीन है कई गलतियां होंगी। कि हमारे पूर्व वक्ता ने, टंडन जी ने भी कहा और मेडम ने भी कहा, मैं दोनों की बात से बिल्कुल सहमत हूं। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पे हमें समझना है, क्योंकि मुझे याद आता है राजीव गांधी का वो काल, जब मुझे, हम सबको लगता था कि अगले पुनः प्रधानमंत्री वो बनेंगे, और जो घटना उनके साथ हुई पूरे देश ने देखा। तो मेरा मानना है कि सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ से हूं, हमने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की पहली पंक्ति पूरी की पूरी एक ही दुर्घटना में, नक्सलाइट अटैक में साफ हो गई थी। तो मेरा मानना है सत्ता का खेल बहुत गंदा हो गया है राजीव जी। जरूरत है कि जो भी कांग्रेस हो या चाहे जो भी हो, अगर सत्ता के खिलाफ आप खड़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं, आपकी नीचे की जमीन कहां है, और आप कितने सुरक्षित हैं, आपका लक्ष्य कहां है, कौन आपके साथ जुड़ रहा है, इन सबको लेके आप चले तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी पहल देश के पक्ष में होगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आपने बहुत नज़दीक